थ्री का तुम कहते हो कि बी भी नहीं है, ए भी नहीं है और ई भी नहीं। जी ऐसा ही है। क्यों? बेसिकली ऑथर ने जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करा है वहां पे, अच्छा, फॉर उसमें ये एग्जाम्पल बात हो रही है। पहले ही अगर थ्री का मैं देखता हूँ, the author mentions the mixing of traditions of moralism with those of comedy primarily in order to explain a work's lackluster reception among a participation group. क्या लिखा है? रिमाइंड द रीडर ऑफ द प्लॉट ऑफ डॉन जोनोवी जियोवेनी। फिर क्या है? हाईलाइट। तो लैकलस्टर का क्या मतलब? मतलब लोग बहुत खुशी से नहीं लेते। एक होता है ना कि कोई प्रोग्राम करो तो बड़ा वाह वाह हो जाती है, हाँ, एक लैक्स होता है ऑफ नहीं यार बस कंटेंट। सही है, एम ही था, बस मजा नहीं आया बट ठीक था। सही। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंटेंस? इस ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निज्म दोस ऑफ कॉमेडी। ये लिखा हुआ है थर्ड लास्ट लाइन में, अगर आप लाइन नंबर 8 पढ़ें सही है। या वाइल 7 पढ़ें। is widely considered to be Mozart's greatest achievement 18th century in Vienna, Mozart's own city, were ambivalent at best. Ambivalent का क्या मतलब? यार ये मैंने मिस किया है, लेट मी चेक। एम्बिवेलेंट क्या सेंटेंस पढ़ के क्या समझ आ रहा है? मतलब ठीक है, वो बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब डाइवर्जिंग व्यूज हैं। सही। was not that well liked by the conservative Viennese। तो अब ये जो है primarily in order to क्या कर रहा है? ए बात आ रही है explain a worse lackluster reception among a particular group of people। मिक्सिंग से यही हुआ ना कि लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो कम था, तो यही चीज तो बता रहा है ये। दी ओपरा मिक्स्ड, आगे आप पूरा सुनना पड़ रहे हैं। द ओपरा मिक्स्ड ट्रेडिशंस ऑफ मोरलिज्म विद दोज ऑफ कॉमेडी सही। गैप, अ प्रैक्टिस हेretofore unknown among the composer's works। कंपोजर यानी मोजार्ट के जिक्र कर रहे हैं। creating a production that was not well liked by conservative Viennese। सही है ना? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, ए है ना, मैं क्योंकि नॉट वेल लाइक्ड है ना। नॉट वेल लाइक्ड का क्या मतलब? यही। meanwhile however Don Giovanni was performed to much acclaim through Europe। मतलब बाकी जगहों पे तो उसे लाइक किया गया था। uh, remind the reader of the plot of Don Giovanni, highlight a practice common in contemporary era, argue an innovative approach। नहीं, आपका बात सही, बिल्कुल सही है। अब पढ़ा तो समझ में आ रहा है ए ही है इसका आंसर। हाँ, मतलब ऑथर बेसिकली जैसा लिख रहा है वो बेसिकली यही दिखाने के लिए कि भाई कि ये चूंकि उस मोजार्ट ने ऐसा काम पहले नहीं किया था, उस वजह से उन लोगों को काफी पसंद नहीं आया। ठीक है, ये ए ही है इसका आंसर। सही। नेक्स्ट। टू का चौथे क्या से 8 प्राइमरी के पर्पस होता है पैसेज? बी। क्या है? मैंने बी बी निकाला इसका। बी निकाले? मतलब इसमें ई नहीं है, डी नहीं है। प्राइमरी पर्पस डिस्कस हाउ अ वर्क ऑफ आर्ट हैज बीन मेड बाय डाइवर्जिंग रिस्पॉन्सेस। बिल्कुल सही है, बी है इसका आंसर। बिल्कुल इस वजह से ये निकाला, ठीक है। फोर, इट कैन बी इन्फर्ड। अगेन इन्फरेंस क्वेश्चन है। It can be inferred from the passage that which of the following is true about the response of Viennese audience to Don Giovanni. The audience preferred purely moralistic works. The response was unequivocally positive. They did not know what composer was attempting to mix musical styles. The play's moral themes were offensive to Viennese audience.
To say that the response was mixed would be generous. इसका आई थिंक डी है क्योंकि सिर्फ वाइनीज उसमें पूछ रहे हैं. कौन सा कह रहे हैं? The play's moral themes were offensive to Viennese audience. What can be inferred true about the response of Viennese audience to this? So the play's moral themes were offensive. Moral themes तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी कॉम्पोजिशन है. ये तो मिक्स ट्रेडिशंस ऑफ मॉडर्निज्म विद दोज ऑफ कॉमेडी. इस स्ट्रक्चर को उसको कंपोज किया गया है. मोरल थीम्स की तो बात ही नहीं हुई. पहले पैराग्राफ में अगर पढ़े ना तो उसने जो Don Giovanni which tells the tale of criminal and seducer who nevertheless invokes sympathy from audience and whose behavior fluctuates from moral crisis. रिस्पॉन्स ऑफ वियनीज की बात हुई है. रिस्पॉन्स ऑफ वियनीज सिर्फ यहाँ पे आ रहा है. ये लास्ट स्टेटमेंट तो यूरोप की है, तो ये तो काउंट ही नहीं होगी. ये तो यूरोप की है. बट मैं वो कह रहा हूँ कि इसमें जो डिटेल डॉन जियोवानी की बताई हुई है उसमें फ्लक्चुएट्स फ्रॉम मोरल क्राइसिस टू हिलेरियस एस्केपेड. पहला देखो, द ऑडियंसेस प्रेफर्ड प्योरली मोरलिस्टिक वर्क्स, ये नहीं लिखा हुआ. उसके वर्क को जो कॉम्बिनेशन था उसको सराहा नहीं था, लेकिन किसको सराहते हैं ये नहीं लिखा. सेकंड, द रिस्पांस वाज अनइक्विवोकली पॉजिटिव, ये भी नहीं था. द कंपोजर वाज अटेम्प्टिंग टू मिक्स म्यूजिकल स्टाइल्स, ये भी कोई बात नहीं थी. सिंपल सी बात है, ये चीज है. टू से दैट द रिस्पांस वाज मिक्स्ड, क्योंकि जो वियनीज थे उन्होंने तो सीधा उसको मना किया था. वाज नॉट लाइक बाय द कंजर्वेटिव वियनीज और वाज एम्बिवेलेंट एट बेस्ट. ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सीधा सीधा हमें एक ही चीज बता रहे हैं. एम्बिवेलेंट एट बेस्ट है और वाज नॉट लाइक बाय द कंजर्वेटिव वियनीज. सीधा सीधा हमें यही बता रहे हैं कि was a generous interpretation, क्योंकि जो वो लोग थे वियनीज, इन्होंने तो उसको अच्छा सराहा नहीं था. तो उन्होंने कहा इसको अगर ये कहा जाए कि मिक्स रिस्पांस था तो ये बहुत बड़ी बात होगी. बस ये बात कह रहे हैं नूर भाई. लेकिन ये वाली बात नहीं है कि जो बेसिकली वाइनीज जिससे ऑफेंसिव फील उन्होंने किया था वो यही था कि मतलब जो उसकी थीम जो बनाई हुई थी कि मतलब बेसिकली स्टार्ट होता है मोरल क्राइसिस एंड देन टू द हिलेरियस एस्केपेड. ये वाला पॉइंट है, उसकी वजह से ये वाला पॉइंट नहीं लिंक हो रहा है क्या? नहीं लिंक नहीं हो रहा ना. वो तो सिंपल सी बात है कि भाई वियनीज वाले पे नहीं हो रहा, यूरोप पे हो रहा है. अगर तुम्हारी बात कहीं भी जाए. देखिए आप जो थर्ड लाइन पढ़े हैं, 8th लाइन जो है, द ओपरा मिक्स्ड ट्रेडिशंस ऑफ मोरलिज्म विद दोज ऑफ कॉमेडी. ठीक है. A practice heretofore unknown among the composer's work. सही. Creating a production वाली बात जो है, they did not know that the composer was attempting to mix musical styles. attempting to mix जो बात है वो तो नहीं हुआ ना. नहीं वो नहीं कह रहा मैं, डी की बात कर रहा हूँ कि मैं डी में और ई में हो रहा था कंफ्यूज. डी बहुत ज्यादा दूर लेके जा रहा है. ऑफेंसिव जो है ना वो बहुत दूर तक है. यानी यही होता है डिग्री जो है ना, हाँ कि कितना ज्यादा ऑफेंसिव. सही बात है कि ऑफेंसिव वही है कि भाई बिल्कुल ही हो पत्थर मारो उड़ा के. हाँ ऑफेंसिव तो वो अगर कुछ उसके ऊपर फड्डा होता है, कुछ होती लड़ाई वगैरह, तो उसके ऊपर वो हो सकता है ऑफेंसिव. ठीक है. ऑफेंसिव तो फिर डब होता. To say that the response was mixed. सही है. तीनों हो गए. इसका बी था, ए था और ये कौन सा था? ई था. ई बाई बिफोर एनीवन एल्स. इसको कॉम्प्रिहेंशन एंड करते हैं, फिर आगे चीजें स्टार्ट करते हैं दूसरी.